हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी पॉइंट। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर जैसे मैंने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। आज हम तीसरी एक्सरसाइज या फिर कहें मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने सुना होगा, क्या होता है ABCDEFGHIJKLM, ये क्या है होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और फिक्स कांस्टेंट क्या होते हैं X और Y Z, ये सब फिक्स कांस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, कभी कभी दिया गया होता है एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एलिमिनेशन करते करते हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फॉर्म करते हैं। तो उसी हिसाब से कभी कभी लिख के आता है सॉल्व द इक्वेशन, क्या लिख के आता है सॉल्व द इक्वेशन। और तीसरी फॉर्म में क्या कह सकता है राइट द इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, राइट द इक्वेशन इन डिफरेंशिएबल फॉर्म, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल आउट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक ये होने वाला है, आप जरूर देखिए पूरा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। बस मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कभी भी आपको ABCD डॉट डॉट कभी कुछ लिख के आ जाए तो ये क्या होते हैं हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कभी भी आपको X Y Z ये दिख जाए तो ये क्या होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट। क्या बोला जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार अब तक तो हमने सीखते हैं यार कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन कांस्टेंट के भी 2 टाइप होते हैं, तो मैंने कभी नहीं सीखा, लेकिन आज सीखेंगे। क्या होता है कांस्टेंट के 2 टाइप होते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक क्या होता है फिक्स कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट सपोज दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है कि जो कांस्टेंट चेंज होता रहता है, जिसकी प्लेस पे हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ए की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या ए कोई चेंज होता है ए बी बन जाता है बी सी बन जाता है, ये क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फिक्स कांस्टेंट क्या होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और जो कभी मतलब चेंज नहीं किए जा सकते, समझ लीजिए एक टाइप से, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग फिक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। तो आज हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस में आपकी एक्सरसाइज के भी लेने वाला हूं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास क्या दिया गया है x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। हमसे क्या कहा गया है इसको एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएबल फॉर्म में, या फिर क्या कह सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करना है। ये इसको क्या रिप्रेजेंट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात एक चीज ध्यान से लिखेंगे, देखिए नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है। नोट्स लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा, उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिखेंगे उतनी बार आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ही क्वेश्चन आपको मैं 20 मिनट बताता हूँ, ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप से कर लोगे, इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे बहुत कॉन्सेप्ट होंगे, आगे सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा एक ही क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से बताऊं, क्वेश्चन में सारे करवाऊंगा, ऐसी नहीं है बात, में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे मैं सारे कराऊंगा, लेकिन बहुत
टिपिकल वे में ना करा के बहुत इजी वे में ले जाऊंगा, तो समझाना मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 2, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मेरे पास, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट के लिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम y को इस साइड रखते हैं, क्या करेंगे y प्लस बी को एक टाइप रखते हैं, 1 माइनस एक्स बाई ए कर देते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई ए कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू, क्या मैं कर रहा हूं, यहाँ पे b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए कर सकता हूँ भाई। मैंने क्या किया, ए से एलसीएम लिया तो a माइनस एक्स हो गया अपॉन ए, और b की उधर मल्टीप्लाइड करा दी, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए से ए, चलिए इसको देख लेते हैं, b बाई ए अपॉन ए हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा b बाई ए अपॉन b बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो b की मल्टीप्लाई आप एक बार a से होगी, और b की मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगी, लेकिन a क्या है अपॉन में है, तो a दोनों साइड में आएगी, ठीक है। फिर यहां से इस से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू b माइनस बी एक्स बचा, मेरे पास क्या बचा, b माइनस बी एक्स बचा है, ठीक है। अब जरा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b का, b क्या है कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, डी बाई, मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ b माइनस, यहाँ पे जब भी आपका कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड विद कोई वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं तो b हमारा कॉमन हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना होगा किसका, dy बाई डी एक्स ऑफ x, dy बाई डी एक्स ऑफ x। अब इसको देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस b कांस्टेंट था, b एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आया, dy बाई डी एक्स कितना आया मेरा, माइनस बी, कितना आया, माइनस बी। यानी कि मैंने जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, लेकिन मेरे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, 2। मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। दो बार। अगर मेरे एक बार में दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशिएट एलिमिनेट हो जाते, तब भी मुझे 2 डिफरेंशिएशन करने ही पड़ते, क्यों, क्योंकि मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारी वैल्यू क्या आई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश भी लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या आया है, 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या निकल के आया है, 0। तो अगर मैं पूछूं इस कर्व की इक्वेशन मेरी क्या निकल के आई है, तो इस कर्व की जो इक्वेशन निकल के आई है, इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई, मैं कह सकता हूं वो क्या हो जाएगी, क्या लिखूंगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस कर्व, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यानी कि ये एक कर्व दी गई थी जिसकी इक्वेशन क्या थी, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। इस कर्व की इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिखना था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने भी है उनको एलिमिनेट करना होगा। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार एलिमिनेट करना है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2 बार एलिमिनेट करना है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 बार एलिमिनेशन, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 बार एलिमिनेशन, ठीक है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखे 2 बार एलिमिनेट किया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन
इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जब भी आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने आए तो आप इस फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये कोई कर्व है, इस कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2। क्या करूंगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। पहली बार तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए वाई स्क्वायर, इस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी स्क्वायर, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों का 0 हो जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x इंटू 1 हो जाएगा, 1 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2ax, माइनस का 2ax माइनस 2ax, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या निकल के आएगी इक्वेशन, मेरे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का a x बाई वाई, क्या आ जाएगा, माइनस का a x बाई वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार और हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए करता हूं इसको फिर से डिफरेंशिएट, ठीक है। क्या हो जाएगा, जरा एक बार देख लूं क्या मैं सही कर रहा हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे थोड़ा वेट टाइम लगेगा, ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा, पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, ठीक है। इसको जरा रख करूंगा मैं, ठीक है। ये 2 से 2 गया, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, मेरे पास क्या है, माइनस ए एक्स है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इसी वे में डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें u इंटू वी वाला फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, u इंटू वी वाला, ठीक है। क्या होता है, u एज इट इज यानी y एज इट इज, डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज जरा देखेंगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं। माइनस ए कांस्टेंट है, एक्स का एज इट इज f1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज मत होना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कभी आपको लिखा दिख जाए तो आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मत लिख देना प्लीज,
आपको क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। अब मुझे क्या करना है भाई, मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर लिया, क्या मेरा 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, मेरा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने वहीं पे एक चीज और देखी कि जो मेरी इक्वेशन 1 थी ना, ये मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं ए को एलिमिनेट करूंगा, इस इक्वेशन नंबर से A1 से मैं क्या करूंगा, ए को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे होगा, 2 से 2 आपका कट चुका है, ठीक है, इसको मैं हटा नहीं सकता, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ना माने तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप माइनस ए की जरा वैल्यू निकालिए, यहाँ से आप क्या करिए, माइनस ए की जरा वैल्यू निकालिए। मेरे पास वैल्यू क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स है, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए के साथ जो एक्स है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, माइनस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से एकदम आपको तगड़ा वाला डोज मिला है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा ये एलिमिनेट हो गया, मेरा ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, वाई इंटू वाई डबल डैश, वाई डबल डैश किसको लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखते हैं, तो वाई डैश का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश, क्या लिखेंगे, वाई डैश। तो जो मेरी इक्वेशन मुझे चाहिए थी वो, अभी आप इसको थोड़ा और सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं क्या कहूंगा, आप इसको थोड़ा और सॉल्व आउट कर लीजिए। क्या करूंगा मैं, देखिए ऊपर का क्वेश्चन रख कर यार, मैं चाहता हूँ इसी बोर्ड में आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लॉक बना के लिख देता हूँ यार, ठीक है। देखिए इस एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई डबल डैश, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स की इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डैश का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स वाई डैश का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था आपके पास। अब इसको जरा मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थी। मुझे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे थे, तो मुझे कितनी बार एलिमिनेट करना था, 2 बार एलिमिनेट ही करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहली बार मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले a से b से a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a b स्क्वायर आ गया, फिर a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ax स्क्वायर आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पे माइनस ax स्क्वायर है। जब भी आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तब उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कांस्टेंट एक मैंने बाहर निकाला, वेरिएबल क्या था एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आई, y इज इक्वल टू डी वाई मल्टीप्लाइड विद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे a को सिर्फ एलिमिनेट करना। अगर मैं यहाँ पे इसको y को उधर ले जाके एलिमिनेट करता तो मेरा x बाई वाई वाला फॉर्मूला लगता, यानी कि वो डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला लगता, उससे मेरा a एलिमिनेट होने वाला नहीं था। फिर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देखा, ठीक है, तब मैंने यहाँ पे u प्लस यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया, जिसका फॉर्मूला होता है u डी वाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी वाई डी एक्स ऑफ u होता है, ठीक है।
और इधर ax का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट था, माइनस का a बाहर ले लिया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, मेरी जो इक्वेशन निकल के आई है वो y d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए निकल के आया। यहाँ तक भी मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पीछा छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, अब इससे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने जिस इक्वेशन नंबर 1 जो पहली बार डिफरेंशिएशन करके आई थी, मैंने क्या किया, उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके मैंने ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू मैंने नहीं निकाली, मैंने माइनस ए की वैल्यू निकाली। काम ही खत्म कर दो माइनस का भी। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू निकल के आई y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, माइनस ए की प्लेस पे मैंने y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स को पुट अप किया। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, बन चुका था। फिर मैंने x से दोनों से x के इधर मल्टीप्लाई करा लिया, या कह सकते हैं एलसीएम ले लिया। ठीक है, कुछ भी करा लिया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, y और इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं वाई डबल डैश लिख सकता हूँ। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, दूसरे में भी बताया था, तीसरे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स वाई डैश। फिर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होके आई है इस कर्व की। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होके आई है कौन से कर्व की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कर्व की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। होप आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड अप कर दूं तब भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपसे बन जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। प्रीवियस ईयर भी है, ये मत सोचिए ये प्रीवियस ईयर नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में करा रहा हूँ ना, वो सारे कहीं ना कहीं पे आपके प्रीवियस ईयर है, चाहे पिछले साल के हो, चाहे 2-3 साल पहले आए हैं, और या फिर वो कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको जरूर देखिएगा 2 से 3 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 4 को क्या है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है, e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी एक्स है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे क्या दिख रहा है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मुझे 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है। ठीक है, 2 बार मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना ही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं क्या करूँगा यार, क्या इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करा लूँ या एज इट इज डिफरेंशिएशन करूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करा लेता हूँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, मल्टीप्लाई करा लीजिए यार। ठीक है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर 2x प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, a कांस्टेंट है, a एज इट इज बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 2x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, e टू द पावर 2x रहेगा, लेकिन जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। और इसको आपको लिखना पता कैसे होगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वैसे ही लिखना होगा बिल्कुल स्टेप वाइज अगर आपको नंबर लेने हैं। इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x लिखेंगे। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखेंगे, ऐसे आपको लिखना होगा। तब क्या होगा, इसको सॉल्व करके पता है क्या आएगा, देखिए e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी हमारा आगे स्टेप क्या हो जाएगा, 2e टू द पावर 2x। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ,
यहीं पे लिख देता हूँ e⁻²x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, b को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे u और v वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो x कांस्टेंट है, मतलब x क्या है, u फंक्शन है एज इट इज d/dx ऑफ v क्या है e⁻²x प्लस e⁻²x एज इट इज d/dx ऑफ x, ठीक है। अब देखिए d/dx ऑफ a 2a e⁻²x प्लस b, ठीक है, x इंटू 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा e⁻²x प्लस e⁻²x हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? होप सही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो मुझे भी लग रहा है dy/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a e⁻² प्लस 2bx e⁻² प्लस b इंटू e⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, एलिमिनेट तो हुआ नहीं कुछ भी मेरा, एलिमिनेट तो हुआ नहीं, वेट करेंगे थोड़ा, ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं एलिमिनेट हुआ। bx है, ठीक है, और 2b अगर मैं निकालूँ, ठीक है, जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं करूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए dy/dx, ठीक है, 2e⁻² को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस bx आ जाएगा, a प्लस bx प्लस b e⁻² हो जाएगा, ये मैं लिख ही सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, b इंटू e⁻² हो जाएगा, 2e⁻² को कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसको जरा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको जरा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पहली इक्वेशन है, क्या हो जाएगा d² / ठीक है, और 2 कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, e⁻² एज इट इज, ठीक है, और e⁻² एज इट इज a प्लस b का, a का 0, b का क्या हो जाएगा b हो जाएगा सिंपल, ठीक है, प्लस a प्लस bx एज इट इज, और e⁻² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e⁻² हो जाएगा, ठीक है, और इधर b कांस्टेंट है और e⁻² का 2 इंटू e⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब तो मुझे कुछ तो करना ही होगा भाई, ठीक है, और उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ ये जरा देख रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले सॉल्व आउट करके लाते हैं, जो भी लाते हैं, ठीक है, देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 2b e⁻²x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 e⁻² a प्लस b x, ठीक है, प्लस 2b e⁻²x, ठीक है, 2b e⁻²x 2b e⁻²x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4b e⁻²x, 4b e⁻²x, ठीक है। क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है शायद, ठीक है, तो यहाँ पे 4a⁻²x हो जाएगा, ठीक है, 4a⁻²x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे 4 इंटू a प्लस bx e⁻² था, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन कौन सी होगी, दूसरी हो गई, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी होगी मेरी, दूसरी हो गई। अब जरा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे मैं करने वाला क्या हूँ, इस पर आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। a⁻bx यहाँ पे भी है, a⁻bx यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 e⁻² हो जाए, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना 4 से आप मल्टीप्लाई कराइए, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 से आप मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है,
और हमारा बनेगा क्या उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई जरा करवा के ऐड करिए। एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे यार। करेंगे तो है ही यार, लेकिन बोर्ड भी रब आउट करना पड़ेगा, तो ऊपर का मैं थोड़ा बहुत रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का मैं रब आउट कर रहा हूँ यार, ऊपर का इतना क्वेश्चन आउट रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, मल्टीप्लाई बाय 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इन क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो 4 dy बाई डी एक्स, ठीक है। 4 dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू बी 4b ई टू द पावर एक्स, 4b ई टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 ई टू द पावर 2x a प्लस बी एक्स है, ठीक है। इसको जरा ओपन करते हैं प्लस बी एक्स को, ठीक है। इसको ओपन अप कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, 4a ई टू द पावर 2x प्लस 4 टू जा 8, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 8a ई टू द पावर 2x प्लस 8 बी एक्स ई टू द पावर 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिलेगा यार, कॉमन मुझे चाहिए, क्या मिलेगा क्या, ध्यान जरा देखते हैं, ठीक है। या फिर जरा वेट करिए, वैसे ही लिखिए, जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है मेरे लिए भी, ठीक है। जरा देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 8 ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 4b ई टू द पावर 2x प्लस 4e टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। प्लस 4 ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखेंगे भाई क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे पास क्या बन गया है, 4b टू द पावर 2x प्लस 4a प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई टी एक्स स्क्वायर। यही मैं सोच रहा था, ठीक है। 4 डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, 4 ई टू द पावर 2x ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। अब क्या आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप कहेंगे भैया हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए मेरे पास क्या है, ई टू द पावर 2x है, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स है। इसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, y, क्या लिख सकता हूँ, y। तो मेरा क्या आएगा, 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y। और यहाँ पे आप अपना इक्वेशन का क्वेश्चन का आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको और ज्यादा सॉल्व करना है तो आप क्या लिखिएगा, जरा यहाँ पे देख लीजिए, 4 डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे y डैश हो जाएगा, 4y डैश माइनस वाई डबल डैश माइनस 4y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4y डैश माइनस वाई डैश क्या हो जाएगा, 4y डैश माइनस वाई डैश ये 3y डैश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको मैंने वाई डैश क्यों लिखा है यार, ये यही होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने वाई डैश बेकार में लिखा था, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, वाई डैश वाई डबल डैश को पहले हमें लाना होता है, ठीक है। तो प्लस 4y माइनस 4y डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0। किस लेवल का क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, ठीक है। किस लेवल का हमें संघर्ष करना पड़ा इस क्वेश्चन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। अब मैं इसको दोबारा भी नहीं समझा सकता हूँ, बस मैं ये कह सकता हूँ सारा एलिमिनेशन का खेल था, ठीक है। बहुत एलिमिनेट करना पड़ा आपको, स्टेप टू स्टेप एलिमिनेट करना पड़ा, ठीक है।
मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, जब आप यहाँ पे आगे फंसिए ना, तो इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं भाई। तो हमने क्या किया, इसके आगे इक्वेशन नंबर 1 में 8 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। तो 4a इंटू 4b हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 8e⁻²x a + bx को मैंने ब्रेकआउट किया 4 + 4 में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर मुझे क्या ब्रेकआउट करके मुझे क्या मिला, ये वैल्यू, इस इक्वेशन की मुझे वैल्यू मिल गई, सीधा d²y/dx² पुट कर दी। फिर इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। पूरा एलिमिनेशन का खेल था, पूरा कॉन्सेप्टिव वाइज का खेल था, और बहुत ही बेहतरीन लेवल से हमने इस क्वेश्चन को वाइंड अप किया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ आगे कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। इस एक्सरसाइज से, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मैं कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी अगर ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर्स में आएंगे, एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन का भी नाम जरूर ऊपर उठेगा, ठीक है। और वैसे ही आपका सेम नंबर क्वेश्चन 5 है। कौन सा क्वेश्चन है, y = e⁻x a cos x प्लस b sin x। इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार ट्राई ना हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कहीं से छाप के प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस कॉन्सेप्ट में पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है अभी प्रीवियस वाला, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल equation of the family equation form the differential equation of the family of circles, the family of circles touching the y-axis at origin। कहाँ पे टच कर रहा है, y-axis at origin, ठीक है, y-axis at origin। y-axis हमारा origin पे टच कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा y-axis origin पे टच करता है। और जब भी आपका y-axis origin, ये क्या है, ये है y-axis, ये क्या है y-axis, लेकिन अगर मैं y-axis इधर कर दूंगा तो नेगेटिव होगा। हमें रेडियस को क्या करना है, पॉजिटिव, तो y-axis origin पे टच कर रहा है, यानी कि हमारा कैसे बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सर्कल बनेगा। ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस पॉजिटिव साइड, y एक्सिस पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये क्या है x एक्सिस नेगेटिव साइड, ये क्या है y एक्सिस नेगेटिव साइड, ठीक है। अब देखिए, मुझे क्या पता था y एक्सिस मेरा ऑरिजिन पे टच कर रहा है, बस मुझे इतनी ही खबर थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका जरा कोई सेंटर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, a,0 है, सेंटर कोई भी मान लो यार, ठीक है। अब इस इक्वेशन की जरा इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है, x माइनस नहीं, ये आप दिया गया है ना, ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x एक्सिस है, ऑरिजिन है, ठीक है। x एक्सिस पे पॉइंट आपके 0,0 है, ऑरिजिन पे है तो 0,0 ही होंगे। सेंटर हमारा a,0 है, ठीक है। सेंटर हम कोई भी x y z में से नहीं मान सकते, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मुझे मानना होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें हम, ठीक है, तो x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। h कॉमा क्या होते हैं, के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, h कॉमा के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, ठीक है। तो सेंटर मेरे पास क्या है, a,0 है, तो x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, a क्या है, h क्या है, a है, तो y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, r क्या है, r की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, a, r की प्लेस पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। r क्या है हमारा, रेडियस ही है, y सेंटर भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा a। अब मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
इसको जरा ओपन अप कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी की प्लेस पे x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 2ax हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन निकल के आ चुकी है, आप क्या करिए, इसको सिंपल डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 2ax का क्या हो जाएगा 2a, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2a की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, 2a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, 2a की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है, और 2a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, हाँ x बाय, देखिए 2a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, x प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करें, इतनी भी जल्दी क्या है, तो x प्लस 2y प्लस क्या है dy बाई डी एक्स है माइनस 2a इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो कांस्टेंट 2 कॉमन है, बाहर निकालो, ठीक है, तो क्या है कॉमन है, बाहर निकालो जरा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यार माइनस 2a था तो ये हमने किया ही क्यों, ठीक है, इसको ऐसा करिए, ये 2 और ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकल के आई है, मेरे पास क्या निकल के आई है, ए की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन में जरा क्या करिए, आप सिंपल पुट आउट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर देंगे यार, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी वैसे, ठीक है। मेरे पास मेरी वैल्यू क्या निकल के आई है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए 2x। अगर मैं 2x के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2x, ठीक है, 2x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें जरा, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2ax, ठीक है। अब जरा देखेंगे भाई 2ax की वैल्यू पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया, आप क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो चुका है। यही हमारी इक्वेशन हो गई, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आंसर क्या आएगा, वाई डैश आप लिख सकते हैं, बाकी हमारी ये इक्वेशन निकल के आ चुकी है, ठीक है। आप इससे ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो भाई, अभी और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व में कर देता हूँ। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस होगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये 2xy प्लस 2xy वाई डैश लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स को माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कभी कभी ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं होने वाले होंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया है, क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट करा दिए प्रीवियस ईयर वाले और जितने आने वाले हैं, ठीक है। अगर देखता हूँ आगे क्वेश्चन अच्छे होंगे तो मैं कराऊंगा, वरना आपसे अगर जो बन जाएंगे तो मैं वो
नहीं कराने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी थोड़ा अच्छे से आपको रिवाइज आउट करना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर है जो आपका बन जाएगा, इलिप्स के ऊपर है वो भी बन जाएगा, ठीक है। और एक हाइपरबोला के ऊपर है वो भी बन जाना चाहिए भाई, सर्कल के ऊपर है वो भी बन जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट था, मैंने सारे के सारे इस लेक्चर में कवर अप कराए। अब जो अगली आपकी 3 एक्सरसाइज आने वाली है, कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से है, ठीक है। तीनों की तीनों भाई रामबाण है एकदम, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कहीं से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है तो वो आपका वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, आप कहीं मत छोड़िएगा। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन मत पढ़िएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा, सारा पढ़ लीजिए, बेटर है, ठीक है। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।